So let's today learn about multiplication theorem on probability. Multiplication theorem. So हमने पहले वीडियो में पढ़ा था एडिशन थ्योरम के बारे में। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आप लोगों को मैं पहले भी वीडियो में एक डेफिनेशन बताई थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर यूज़फुल होता है। मैं फिर से दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। पहले यहाँ पर अपन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे कि स्टेटमेंट क्या होगा। यहाँ पर ये थ्योरम प्लस स्टेटमेंट आपको 4 मार्क के लिए पूछ सकता है, साथ में डेफिनेशन भी पूछता है कंडीशनल इवेंट का। स्टेटमेंट क्या है आपके पास? लेट ए एंड बी बी एनी टू इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस। ठीक है, ए एंड बी एनी टू इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस, देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए आपको दो फार्मूले रहते हैं यहाँ पर। पहला फार्मूला है पी ऑफ ए बाई बी इंटू पी ऑफ बी। ठीक है, और एक फार्मूला है आपके पास पी ऑफ बी बाई ए इंटू पी ऑफ। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन थियरम में आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके लिए दो फार्मूले हैं। एक है पी ऑफ ए बाई बी इंटू बी पी ऑफ बी, और एक है पी ऑफ बी बाई ए इंटू पी ऑफ ए है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पी ऑफ ए है। ठीक है, तो पी ऑफ ए है। चलिए, तो ये प्रूफ कैसे करेंगे? इसके प्रूफ में जैसा मैं भी बोली कि आपको एक डेफिनेशन है कंडीशनल इवेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, बस वो डेफिनेशन यूज़ करना है और आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अपन बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी ये आप बोल सकते हैं ये थ्योरम का ये बेसिक चीज़ है। बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, by definition of conditional probability we have p of a by b। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको p ऑफ a by b, इसके फॉर्मूला रहता p ऑफ a इंटरसेक्शन b बाई p ऑफ b। ये आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन का फॉर्मूला है। अगर ये p ऑफ b को आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो जाता p ऑफ b इंटू पी ऑफ ए बाई बी, यानी ये पी ऑफ बी उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एक फार्मूला आपको मिल गया। कुछ नहीं करें आप, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बस डेफिनेशन देखें और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का और एक डेफिनेशन है पी ऑफ ए बाई बी के अलावा आपके पास बी बाई ए है। ए बाई बी क्या था, याद है आपको? ए बाई बी था कि इवेंट ए अकर आफ्टर द अकरेंस ऑफ बी, यानी बी होने के बाद जो ए होता उसको कंडीशनल इवेंट बोलते थे, और उसका प्रोबेबिलिटी जो था वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था। यहाँ पर भी पी ऑफ बी बाई ए कितना होगा आपको? तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ ए, ये भी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही डेफिनेशन है। यहाँ पर भी इसको अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक फार्मूला मिल गया पी ऑफ इंटरसेक्शन बी का। तो जो आपको दो फार्मूले निकालना था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, बस ये दोनों आराम से यहाँ पर मिल जा रहा है। आपको सिर्फ करना ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको मिल गया आंसर। तो आप बस आखिरी में लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 आपको जो फार्मूला था आप वो क्वेश्चन में से लिख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी डेफिनेशन। बस आप अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लिखिए और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसका फार्मूला पी ऑफ ए बाई बी इंटू पी ऑफ बी, ये इक्वेशन 1 में मिल गया अपने को। और दूसरा जो फार्मूला था पी ऑफ बी बाई ए इंटू पी ऑफ ए, ये आपको इक्वेशन 2 से मिला। दैट्स प्रूफ योर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 marks.